कांग्रेस ने हरियाणा और केंद्र सरकार पर हरियाणा के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसे 5 अहम मुद्दे गिनवाए जिनके आधार पर उन्होंने हरियाणा की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सरकार के सामने हरियाणा के लिए 2 मांगे भी रखी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि SYL के पानी और राजधानी चंडीगढ़ के मामले में हरियाणा की पैरवी केंद्र और हरियाणा सरकार उचित रूप में नहीं कर पाई है। उन्होंने हरियाणा से उद्योगों के पलायन होने का आरोप भी लगाया है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बाहरी युवाओं को अधिकतर नौकरियां देने का आरोप भी सरकार पर लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है कि टैक्स कलेक्शन में हरियाणा का हिस्सा सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी केंद्र द्वारा हरियाणा को बजट उचित एलोकेट नहीं किया जाता। दीपेंद्र हुड्डा ने खेलों के मामले में भी केंद्र पर हरियाणा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। में गुजरात के साथ हरियाणा का भी चयन हो ताकि लाखों करोड़ रुपए का जब निवेश होगा, खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जैसे दिल्ली एशियाड खेलों के बाद निखर के आई, कॉमनवेल्थ खेलों में आगे आई, तो वो हरियाणा को भी लाभ हो। राजधर्म निभाए सरकार, कम से कम खेलों के विषय में हरियाणा का न्याय संगत हमारी मांग है और इसी को लेकर हमने मांग करी कि हरियाणा के अंदर कॉमनवेल्थ खेल 2030 में हरियाणा में को सह मेजबान प्रदेश बनाया जाए, हरियाणा के यहाँ के शहरों को लिया जाए और 2036 ओलंपिक की बिड जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि बिड करेंगे, उसमें भी हरियाणा के बारे में केंद्र सरकार विचार करे। कांग्रेस सांसद हुड्डा ने HPSC का चेयरमैन हरियाणा के व्यक्ति को लगाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में मेजबानी के लिए हरियाणा को कंसीडर किए जाने की भी मांग रखी है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने पर भी कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जी राम जी की जगह योजना का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रखो, क्योंकि भगवान राम का नाम तो सम्मान से लिया जाना चाहिए। लगातार HPSC के ग्रुप A-B में लगने वाले जो सभी अभ्यर्थी हैं वो हरियाणा के बाहर के 80%, 90%, 70% बच्चे बाहर से लग रहे हैं हर लिस्ट में, और जो HPSC चेयरमैन है वो भी बाहर के, और वो हरियाणा के जो आज अखबारों में कई जगह आई है कि हरियाणा के बहुत से बच्चों को के बारे में वो कह रहे हैं कि जी आपकी यूनिवर्सिटी अच्छे नहीं पढ़ा रही। तो ये तो संभव नहीं है, उनकी बात को हम स्वीकार करें। और ये प्रदेश सरकार हरियाणा वासियों के नौकरियों के हकों को लेकर मौन धारण करे हुई है। इसमें हम मौन नहीं धारण कर सकते कि को में जो बदलाव किया गया है उसके एक्ट में, उसको कमज़ोर करने के लक्ष्य से किया गया है और उस योजना को पहले ही उसमें बहुत कटौती हो चुकी है। अब उसको और कमज़ोर करके मजदूरों को अपने अधिकारों से वंचित रखने का काम हम नहीं होने देंगे। मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस ने एक विस्तृत कार्यक्रम कल आपको से शेयर किया। 10 तारीख से कार्यक्रम हमारा हर सड़क, हर शहर, हर गांव तक हम पहुँचेंगे। बहरहाल कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, यह अभी देखना होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।